Now we take this question. We see 2/3 of the speed is 3/2 of the time. Speed is inversely proportional to time. If it is 3/4 speed, so what will be the time? 4/3 time. Is this clear? The concept is very simple. Whatever is the speed, the reverse will be time. Okay. So what is my original time? Let original time be t, and new time is 4/3t. Is this clear? Since हम 3/4 स्पीड से चले तो मेरा टाइम जो होगा 1 से ज़्यादा लगेगा, और 4/3 इज ग्रेटर देन 1. ये समझ आया? आपने यहाँ पे देखा था 2/3 स्पीड जो होगा वो 3/2 टाइम होता है. इज दिस क्लियर? तो आप देखिए 4t/3 माइनस t इज 15. 4t minus 3t is equal to 15. So t/3 is equal to 15. So t is equal to 45 minutes. ये समझ आया? ओरिजिनल टाइम था 45 मिनट्स. ध्यान से एक बार फिर से क्वेश्चन को देखिए. 3/4 स्पीड से चला तो आदमी 15 मिनट लेट पहुंचा. उसका ओरिजिनल टाइम क्या था? 3/4 speed means 4/3 time. Is this clear? So 4/3 time minus t. Original time is t is equal to 15. LCM is 3. 4t minus 3t. t/3 is equal to 15. So t is equal to 45 minutes. अब सेम क्वेश्चन में मैं फिगर चेंज कर दे रहा हूँ. अब इसको मैं 4/5 ऑफ द स्पीड और इसको मैं 12 मिनट्स कर दे रहा हूँ. अब देखिए इसको कैसे सॉल्व होगा. 4/5 स्पीड इज इक्वल टू 5/4 टाइम. इज दिस क्लियर? ओरिजिनल टाइम t रहेगा. न्यू टाइम कितना हो गया? 5t/4. 5t/4 minus t is equal to 12. Is this clear, everybody? Is this clear? Yes or no? तो अब आप देखिए इसको क्या करेंगे. 5t minus 4t is equal to 12. So 5t minus 4t is t/4 is equal to 12. t is equal to 48 मिनट्स. ये समझ आया क्वेश्चन? देखिए एक ही चीज समझना आपको. 4/5 स्पीड मीन्स 5/4 टाइम. 2/3 स्पीड मीन्स 3/2 ऑफ द टाइम. ओरिजिनल टाइम हमेशा t रहेगा. एक ही चीज याद रखिए. 4/5 इज लेस देन 1, सो टाइम विल बी ग्रेटर देन 1. स्पीड इज लेस देन 1, सो टाइम इज ग्रेटर देन 1. ये कॉन्सेप्ट हमेशा इस्तेमाल करना है, और ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे तो आपका फिर न्यू टाइम माइनस ओरिजिनल टाइम इज द एक्स्ट्रा टाइम. सिंस आपकी स्पीड कम थी तो टाइम ज़्यादा लगा तो आप लेट पहुँचे. तो 5t/4 माइनस t इज इक्वल टू 12. 5t minus 4t/4 upon 4 is equal to 12. So t is equal to 48 minutes. Is this clear? Now all of you see this question. A man covers 6 kilometers in 45 minutes. He covers half of the distance in 2/3 of the time. At what speed should he cover the remaining distance in remaining time? So half of the distance, half of 6 is 3 kilometers, and 2/3 of 45 is 30 minutes. So the person has covered 3 kilometers in 30 minutes. टोटल कितना था? 6 किलोमीटर 45 मिनट्स में, और कवर कितना कर लिया? 3 किलोमीटर
30 मिनट्स में। सो लेफ्ट डिस्टेंस इज 3 किलोमीटर 15 मिनट्स। ये समझ आया सर? 6 का आधा 3 हो गया, 2/3 का 45 30 हो गया। सो 6 में से 3 गया 3, 45 माइनस 30 गया 15। 3 किलोमीटर वो 15 मिनट में चल रहा है। सो व्हाट एट किस स्पीड पे चलेगा कि रिमेनिंग डिस्टेंस रिमेनिंग टाइम में होगा। जैसा कि आपको मालूम है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो मैं क्या करूँगा 15 मिनट्स को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये 60 मिनट्स हो जाएगा, विच आई कैन राइट एज एन आवर। और इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 12 किलोमीटर हो जाएगा। सो 12 किलोमीटर 60 मिनट में चलेगा, तो अपना जो स्पीड होगा वो कवर कर लेगा। सो द आंसर इज 12 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज दिस? आपने 12 किलोमीटर 60 मिनट में कवर किया, मतलब 12 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से यदि मूव करेंगे तो वो रिमेनिंग डिस्टेंस रिमेनिंग टाइम में कवर कर लेंगे। A man covers 40 km while going to office and returns back at 60 km. Find the average speed. The distance is same. Average speed is equal to 2xy upon x plus y. What is the x is suppose 40 and y is 60. 2 into 40 into 60 upon 40 plus 60. 2 into 40 into 60 upon 100. देखिए 40 के स्पीड से गया और 60 के स्पीड से वापस लौटा। व्हाट इज द एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड इज 2xy अपॉन x प्लस वाई। मीन्स आने और जाने का डिस्टेंस बराबर रहा इस क्वेश्चन में। समझ आया? मैं 40 के स्पीड से ऑफिस पहुंचा और 60 के स्पीड से वापस लौटा, तो मेरी एवरेज स्पीड हो गई 2xy अपॉन x प्लस वाई। और एक चीज़ याद रखिए फॉर योर ट्रिक, 40 और 60 है, तो इसकी जो भी आंसर आएगी इट शुड बी ग्रेटर देन 40 एंड लेस देन 60, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। सो यू सी 48, इफ योर आंसर इज लेस देन 40 और ग्रेटर देन 60 मीन्स यू आर रॉन्ग। So this is the concept of average speed and यहाँ पे देखना है distance is same. Now see this question. A car was stolen by thief at 2:30 p.m. and he drove the car at the speed of 60 km per hour. Police was informed about the theft at 4 p.m. and he drove the car at the speed of 75 km per hour. At what time and what distance the police will catch the thief? अब देखिए 2:30 to 4 थीफ चला, कितने की स्पीड है थीफ की? 60। स्पीड इनटू टाइम इज डिस्टेंस। स्पीड कितने हैं? 60 है। और टाइम कितना है? 2:30 से 4, 1.5 घंटे का। 1.5 घंटे को हम 3/2 लिख सकते हैं। 90 किलोमीटर थीफ चल चुका है जब पुलिस को खबर मिली। और ये आपको, जब दो आदमी सेम डायरेक्शन में होते हैं तो स्पीड माइनस होती है। चोर का स्पीड है 60, पुलिस का स्पीड है 75, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा? 75 माइनस 60 इज 15। ये समझ आया? सेम डायरेक्शन है तो स्पीड माइनस होगा, हमेशा याद रखिए। वो पुलिस, चोर आगे भाग रहा, पुलिस पीछे पीछे भाग रहा। चोर की स्पीड है 60, पुलिस की पीछे 75, तो 15 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो हमेशा ख़त्म होगी। तो टाइम होगा डिस्टेंस कवर्ड बाय thief upon relative speed. चोर कितना भाग चुका था पुलिस के स्टार्ट होने के पहले? 90 किलोमीटर।
और रिलेटिव स्पीड कितनी थी? 15। 90 में 15 इस 6 घंटे। 6 घंटे बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगा। और कितने बजे पुलिस स्टार्ट किया था? 4 बजे। तो कितने बजे पकड़ेगा? 4 + 6 = 10। पुलिस का टाइम प्लस द टाइम टेकन। 4 बजे पुलिस ने स्टार्ट किया था और 6 घंटे उसे लगा, तो 4 + 6 10 बजे पुलिस चोर को पकड़ेगा। जब डिस्टेंस की बात आती है तो डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? स्पीड इनटू टाइम इज डिस्टेंस। पुलिस की थीफ की स्पीड कितनी थी? 75, क्योंकि पुलिस ही चोर को पकड़ेगा, इसीलिए पुलिस की स्पीड थी 75 और टाइम कितना था? 6। तो डिस्टेंस कितना हो गया? 450 किलोमीटर।